हम लोग मेज में जाने से पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे। उसके साथ हम आखिरी संदेश भी सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 23 से लेके हम 32 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से 32 वचन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। और हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन, जो हमारा मोटो का वचन है। मोटो कार्ड में जो वचन है, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इस पढ़े हुए शास्त्र भाग के ऊपर प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हैं पढ़े हुए भाग के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 से 32 वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रकाशित वाक्य प्रभु उसके 5 अध्याय 12 वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को खाली करता हूं और ये प्रभु जी, मैं तो अयोग्य हूं, मैं निर्बुद्धि हूं प्रभु, बुद्धिहीन हूं। आप मुझ पर दया कीजिए, अपनी क्रूस की आड़ में मुझे छिपाइए और मेरे प्रभु जी भूल दोष अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। महान परमेश्वर, मेरे होठों को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि प्रभु आपके वचन को किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, आप ही मुझे प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा से सिखा दे। और ये प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु आप ही इस भाग को प्रभु जी समझाने में, समझने में सहायता करें। और हे प्रभु, लगातार प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा से, अपनी आत्मा के द्वारा से प्रभु जी आप बातें करें और हमें आशीष दें प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम अपने आप को जांच परख सके, आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी मेज में हम भागी हो सके। प्रभु जो यहाँ पे बैठे हैं, चाहे घर में बैठे ऑनलाइन के जरिए, प्रभु आपकी सेवा
आपके प्रभु जी सेवा में भाग ले रहे हैं, उन सबों को प्रभु आप आशीष दे, सहायता करें। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रभु जी आप सहायता करें, अगुवाई करें, अभिषेक करें, शैतान को हार दे प्रभु यीशु मसीह के नाम। लोगों ने जो पढ़ा है को, और यहाँ पे हम इस बात को पढ़े हैं और बार दफा बात पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रभु का जो है ये किसी मनुष्य नहीं है, प्रभु का मेद है, और इसमें हमको किस तरह से हमको भागी होना है। और हमने देखा है कि प्रभु के हम लोग आराधना में जाने से पहले भी इस वचन को हमने पढ़ा है कि आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करें। तो प्रभु जो है हमको ये बात स्पष्ट होता है यहाँ से कि हमारा जो प्रभु है वो सच्चाई को पसंद करता है, और आत्मा जो कुछ हम करें आत्मा में हो, शारीरिक रीति से ना हो, आत्मिक रीति से हो। ये प्रभु का इच्छा है हमारे जीवन के लिए, और प्रभु चाहता है। तो उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और यहाँ भी जो हम देखते हैं कि ये जांचने के विषय में कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रोटी को, या अर्थात अपनी देह को, है ना, तोड़ दिया है ना, तोड़ दिया है, और कहा है कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, है ना। और स्मरण हमको करना है प्रभु के दुखों को, और उसने जो कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे जो दुख उठाया है, उन दुखों को हमको स्मरण करना बहुत आवश्यक है ना। और जब हम उसके दुखों को हम स्मरण नहीं करेंगे तो हम प्रभु के इस मेज में किस तरह से शामिल हो सकते हैं। तो ये बात बहुत ही बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम प्रभु के उसके दुखों को हम स्मरण करें। और प्रभु ने हमारे लिए जो लहू बहाया है ना, और वो क्या है, नई वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू है। और पुराने समय में जो लहू बहाते थे वो पत्तियों का और किसी पक्षियों का, तो वो लहू नहीं है, लेकिन ये नई वाचा का, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू, ये नई वाचा का लहू है। तो जब कभी हम सुनते हैं तो उसको स्मरण हमें करना है ना, प्रभु के मृत्यु को, प्रभु के दुखों को, कि प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख उठाया और मेरे लिए सब कुछ सह लिया, निंदा, बदनाम, और मेरे लिए कोड़े की मार खाई है, मेरे लिए कांटों का मुकुट पहना है, मेरे लिए प्रभु ने जो है उन कीलों को भी अपने हाथों में और पैरों में भी ठुकवा लिए हैं। तो प्रभु ने इतना मेरे लिए पापों से मुझको मुक्ति दी, है ना। ये हमारा प्रभु जो है हमारे लिए दुख उठाया है। इन बातों को हमें स्मरण करना है ना। जब कभी हम इसमें से भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, तब हम उसके दुखों को स्मरण करेंगे तो हम उस कलवरी के प्रेम को हम याद करेंगे, और हम भी प्रभु के लिए इस तरह से हम उसके लिए दुख को हम सह सकेंगे, दुख उठा सकेंगे उसके लिए। नहीं तो जब हम उसको स्मरण नहीं करेंगे तो हम प्रभु के दुखों को, जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, और हम उसके बदले में प्रभु के लिए हम दुख नहीं उठा पाएंगे। हम अब सोचेंगे कि हमारे लिए बहुत ही आराम से रहने की आवश्यकता है, बहुत ही आराम से हमें जीना है, दुख नहीं उठाना है। तो प्रभु का जो जीवन है दुख का जीवन है,
है ना, कष्ट का जीवन रहा है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा वो अपना क्रूस को उठा करके मेरे पीछे चले, है ना। तो प्रभु के क्रूस को या प्रभु के दुखों को हमको उठाना और उसको स्मरण करना और प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में बहुत सारे दुख है ना। और लोग सोचते हैं कि मसीह बनने से क्या है, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा, बहुत कुछ हमें मिलेगा। लेकिन प्रभु ने हमें सचमुच में जो सच्चा उद्धार और सच्चा मुक्ति दिया है, और हमारे जीवन में प्रभु ने, जो हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, प्रभु ने हम पर बहुत अनुग्रह किया है और हमारे जीवन में दया किया है कि हम प्रभु के लोग, है ना, प्रभु के निज प्रजा, प्रभु के लोग, है ना, उसके वंश और राजा, याजक और, है ना, राजपदधारी, ऐसा प्रभु समाज हमको बनाया है ना। वो इतना दुख उठाने के बाद हमको ये पद मिला है। अगर प्रभु दुख नहीं उठाते तो ये हमारे जीवन में जो हमको ये भाग मिला है वो हमको नहीं मिलता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए दुख उठाया है ना। इन बातों को हमको स्मरण करना है। पहली बात है जो हमको प्रभु के मेज में हम जब भाग लेते हैं तो हमको उससे पहले इन सब बातों को हमको स्मरण करना है, प्रतिदिन के जीवन में स्मरण करना है, तभी हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हम उसके पीछे प्रभु के मार्गों में हम चल सकते हैं, है ना। नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा, ढीला सीला हो जाएगा और बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में भी बोलता है उधर कि ना ठंडा और ना गर्म, है ना, ना ठंडा हो रहा है ना गर्म है। तो ऐसी स्थिति में प्रभु क्या करेगा, उगल देगा, है ना। तो इस तरीके से प्रभु जो है हमारे जीवन में चाहता है कि हम प्रभु के लिए हम सरगर्म, है ना, और उसके लिए हम बिल्कुल जागृत अवस्था में पाए जाएं। और हम 26 पद में जब पढ़ते हैं कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। उसका प्रचार, है ना, उसकी मृत्यु का, प्रभु की मृत्यु का, प्रभु के दुखों का प्रचार को हमको करते रहना है ना। ये बात हमको स्मरण दिलाता है ये प्रभु का वचन। और खेल में भाग लेने से पहले कि हमको प्रभु के दुखों का जो उसने हमारे लिए उठाया है, उन बातों का, उसकी मृत्यु को, है ना, प्रचार करना है। इस बात को यहाँ पे हमारे लिए बताया है ना। यहाँ पे पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 16 वचन। 16 वचन में पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, है ना। अगर मैं सुसमाचार को सुनाता हूं तो घमंड करने के लिए कोई बात ही नहीं है ना। घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये तो मेरा काम है जो प्रभु ने मुझको दिया है ना। ये मुझको करना ही है, और क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या बोलेंगे, एक हाय है ना। और हमारे लिए हाय का मतलब बहुत ही, क्या बोलेंगे, लोग हाय करते हैं और उसको कोसते हैं, साफ देते हैं, है ना। इस तरह का एक जीवन होता है। तो मुझ पर हाय है ना।
इसीलिए सुसमाचार मुझको सुनाना है। और इधर याकूब में है, पढ़िए याकूब 5 अध्याय 20 वचन। याकूब 5 का 20। तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो हम देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये प्रयत्न करें, है ना, और सत्य के मार्ग से जो भटक जाए उसको फिर लाने के लिए सुसमाचार, है ना, उसको सुनाना है और प्रयत्न करना है उसके लिए, है ना। एक पापी को जो भटका हुआ है उसको मृत्यु से बचाएगा, है ना, और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो बहुत सारे पाप उसके द्वारा से हो सकते हैं, उन पापों पर क्या है, पर्दा डालेगा। इसलिए सुसमाचार बहुत हमारे लिए आवश्यकता है ना, आवश्यक है कि हम इन बातों को करें, सुसमाचार को हम सुनाएं, उसकी मृत्यु का प्रचार को हम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, क्या कि यूहन्ना 3:16 में है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि, और जो कोई भी उस पर विश्वास करे, ना, जो कोई भी, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सबके लिए प्रेम किया। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे हम तो वो ऐसा मसीह धर्म है ना, वो एक अंग्रेजों का धर्म है, वो विदेशी धर्म है, ऐसा करके लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो ये जीवन है, प्रभु जो जीवन देता है और प्रभु में चलने का जो जीवन है, वो एक धर्म नहीं है ना, वो एक धर्म नहीं है, वो एक जीवन है और वो जीवन पाता है, अनंत काल के लिए जीवन पाता है ना। प्रभु ने उस सामरी स्त्री को बोला ना कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो क्या होगा, उसमें एक सोता फूट निकलेगा और वो उमड़ता रहेगा, है ना, और तू कभी क्या है, प्यासा नहीं होगा तुम, है ना, और जो जल मैं तुमको दूंगा, तो वो जल जो है उमड़ने वाला जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह जो जल हमको देता है, जो जीवन देता है, वो उमड़ने वाला जीवन है। ये मसीह जीवन है ना, ये खत्म नहीं होता है। इसको जितना तुम खत्म करने की कोशिश करोगे, ये क्या करेगा, और भी बढ़ता जाता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस के ऊपर जो मृत्यु, मतलब वो क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, वो व्यर्थ नहीं है, और उसका वचन सच्चा है। इसलिए हम देखते हैं जो सच्चा है उसको कभी भी हम क्या है, दबा नहीं सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई से प्रभु की सेवा करें। और यहाँ पे एक बात और पढ़ेंगे, उसी का 1 कुरिन्थी उसके 11 अध्याय का सॉरी और क्योंकि जो खाते पीते प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देह और बताया गया है, देह को पहचानना बहुत जरूरी है।
तो जब प्रभु का देह है ना, और यहाँ पे पढ़िए 27 वचन में, 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 27 वचन मैं पढ़ लेता हूं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो हम लोग मसीह की देह है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचान। प्रभु की देह क्या है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, है ना। हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अर्थात उसके संतान हो गए, और हमें है ना अपना संतान प्रभु ने बनाया जितनों ने उससे ग्रहण किया, है ना। पहला यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, है ना। तो वो लोग, हम लोग उसके संतान बन गए, उसके देह में हम जोड़े गए हैं, है ना, देह में जोड़े गए हैं। और क्या है? अलग अलग देह के अंग हैं। तो अलग अलग अंगों का क्या क्या काम है ना। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, और सिर का काम अलग है, आंख का काम, नाक का काम, कान का, सब अंगों का अलग अलग कार्य है ना। तो मंडली में जब कलीसिया में, है ना, जब हम जोड़े गए हैं प्रभु के देह में, हम जोड़े गए हैं, तो हम प्रभु की देह है, मसीह की देह है, और अलग अलग क्या है? उसकी अंग है। तो सबका अलग अलग कार्य है ना, अलग अलग कार्य है। कोई प्रभु के सेवा कर रहा है ना, देह देता है। कोई जो है अलग बाहर जाकर के प्रभु का सेवा करता है, और कोई गीत गाता है। इस तरीके से सबका अलग अलग कार्य है ना। तो सबके लिए हमारे जितने भी क्या है लोग जगह है, वो मसीह के देह के क्या है? अलग अलग अंग हैं। तो अंग होने के कारण से हमारा काम भी अलग अलग है, और इसीलिए क्या बोलता है? प्रभु के देह को, है ना, पहचानना है। प्रभु के देह को पहचानना है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम दंड लाते हैं, है ना। यहाँ पे पढ़िए तो कुलुसियों में उसका 2 का 1 से पढ़ना है। कुलुसियों उसका 2 का 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, है ना, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनके मनों में शांति हो। इनके मनों में, हमारे मनों में प्रभु का संतान, जो प्रभु के संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह के देह में जोड़े गए हैं, अलग अलग अंग हैं, है ना, सब क्या करें? आपस में शांति हो, उनके मन में शांति, और एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, है ना, प्रेम हो। तो ये चीज प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, और रखे रहे प्रेम से आपस में एकदम गट करके, है ना, रहना है, और वे समझ कर सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को, तो उसके भेद को, पिता के भेद को हम जब तक
हम नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि हम प्रेम के आपस में नहीं डटे रहेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस समझ के धन को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे उत्पत्ति में भी पढ़ा है 12 में कि हमारा जो प्रभु है वो कैसा है, उसका क्या है, धन है, ज्ञान है और सब कुछ उसका है ना, सामर्थ्य उसका है। तो वे ऊंचे सबसे कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के वो उसके योग्य है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है, उससे हम जुड़े रहें, समझ का सारा धन प्राप्त करें, समझ का सारा धन। हमारा परमेश्वर जो है वो बुद्धि का मूल है और बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का शुरुआत है। का 3:14 में पढ़े, 3:14 कुलुसी उसके 3:14 में पढ़ता हूं। इन सब के ऊपर प्रेम को जो शीघ्रता का कटिबद्ध है, तो प्रेम क्या करता है, प्रेम हमको आपस में प्रेम से रहना है ना, प्रेम से रहना है और शीघ्रता का कटिबंध है ना। उधर पहला कुरिन्थी उसके 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेम जो है, प्रेम के विषय में लिखा है और तो पढ़ी कि नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं। तो प्रेम जो है कटिबद्ध मतलब क्या है, कटी मतलब कमर है ना? कमर को बांधने वाला है ना, और प्रेम है शीघ्रता का कटिबंध है। वो वहां पे प्रेम जो है ना, विश्वास, आशा और प्रेम है ना, ये तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है बोलता है। शीघ्रता का कटिबंध, तो हम बांध ले और हमारे मनों में शांति हो, है ना। और उधर 26 अच्छा यहाँ पे क्या नाम है, अय्यूब की पुस्तक हम निकालेंगे। अय्यूब उसका 28 अध्याय 28 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। अय्यूब 28 का 28 पद पढ़ेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो हम यहाँ पे जब अय्यूब के किताब पुस्तक को 28 अध्याय को जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में प्रशंसा है ना, बुद्धि के बारे में प्रशंसा की जाती है ना। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं एक अध्याय में 28, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है, जहां लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी से निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते रहते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं, वहां पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है, इससे तो रोटी मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है ना। तो उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और ना उससे होकर कोई कभी
सिंह कभी गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है मनुष्य जो कुछ कर रहा है ना, मनुष्य का बुद्धि हम देखते हैं। और लोग क्या करते हैं, चांदी ढूंढते, सोना ढूंढते और लोहा और क्या क्या ढूंढते हैं ना, कोयले की खदान है और कितने कितने ऐसे जो मटेरियल है, पदार्थ है जो लोग खोजते हैं, उसको ढूंढते हैं, है ना। और हम देखते हैं, लेकिन यहां पे एक चीज बोलता है 12 पद में, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। तो बुद्धि हमको कहां मिल सकती है? मनुष्य के पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है ना, लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ कहां मिल सकता है ना। यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है ना, 28 वचन में। और बुराई से दूर रहना समझ है। लेकिन आज हम देखते हैं परमेश्वर का भय नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो लोग है ना, कितने कितने बड़े बड़े चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, हम अद्भुत देखते हैं वो सब चीजें, है ना। बहुत ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम उससे आश्चर्यचकित होते हैं। तो ऐसा लोगों के पास बुद्धि है, कंप्यूटर और बहुत कुछ उन्होंने आविष्कार किए हैं, बनाए हैं। और मनुष्य के बुद्धि से भी ज्यादा वो तेज होते हैं। तो मनुष्य नहीं बनाया, मतलब मनुष्य का बुद्धि आप देखिए। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धि किसको बोला जाता है ना, बुद्धि किसको बोला जाता है कि परमेश्वर का भय मानना, है ना, यही बुद्धि है। परमेश्वर का भय जब हम मानेंगे, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज, दैट इज विजडम, है ना। जो परमेश्वर का जो भय है वही पवित्र क्या है, वो बुद्धि है ना। प्रभु परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है ना। और बुराई से दूर रहना, एंड टू डिपार्ट फ्रॉम इविल इज अंडरस्टैंडिंग। बुराई से दूर रहना, प्रभु का वचन कहता है वो किस तरह से भय मानना प्रभु का, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो ज्ञान है और बुद्धि है, बल है और कुछ उसके पास है। तो हमारा परमेश्वर हम उसके ऊपर भरोसा रखें। क्या हम संसार के बल और बुद्धि के ऊपर और समझ के ऊपर क्या अपने ज्ञान बुद्धि को हम उपयोग करके हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की जीना चाहते हैं। क्योंकि संसार का जो बुद्धि और ज्ञान है वो हमको क्या करेगा, संसार का ज्ञान हमको मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमारे मनों में नहीं रहेगा। बड़े बड़े लोग हैं, देखिए वो परमेश्वर को यहाँ पे तक कि उनका निर्बुद्धि और वे लोग अपने आप को मूर्ख बनते हैं। तो परमेश्वर
ज्ञान है वो किस तरह का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान हमको ईमान बनाता है। हम ईमान को उन चीजों में हमने क्या होते हैं, लेकिन इस बात को बनाकर बात ठीक है वो जो सच्चा परमेश्वर को है ना, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अवधि और अधर्म पर प्रकट होता है जो सत्य और अधर्म को दबाए रखते हैं, है ना। वो सच्चा परमेश्वर है और उसके ऊंचाई को क्या है, वो बुद्धि है कि हमारे जीवन में यहाँ पे आप नहीं यहाँ पे एक अध्याय का उसका 7 वचन, एक अध्याय का 7 वचन वहाँ पे लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग पूछ जाते हैं। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, उसका शुरुआत है वहाँ से शुरू हुआ है। बुद्धि परमेश्वर ही देता है, यहोवा देता है, और बुद्धि और शिक्षा को कौन है, मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं, है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने आप को बुद्धिमान जता करके क्या हो गए, मूढ़ बन गए, मूर्ख बन गए, है ना, मूर्ख बन गए हैं। और बदल दिए हमारे जीवन में क्या रहेगा, अच्छा बुद्धि मिलेगा और परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और उसको यहाँ तक सब कुछ उसको दिया, धन संपत्ति परमेश्वर ने उसको दिया। पहला काम 12 अध्याय पढ़िए, 12 अध्याय और उसका 14 वचन, उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन, यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो, और तुम और वो जो तुम पर राजन हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय, यहोवा का भय और उसकी उपासना यदि करते रहेंगे और उसकी बात हम सुनते रहेंगे और उसकी आज्ञा को हम नहीं डालेंगे, उसकी आज्ञा को हम मानेंगे और बर्बाद नहीं करेंगे, जो बर्बाद भी करते और की आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा को डालें और प्रभु हमको बोलता है नहीं मानते। तो ये क्या होगा, यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर बदला करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के ऊपर हुआ वैसे तुम्हारे। तो ये वचन हमारे कहता है कि यहोवा का आज्ञा को मानना ये सबसे बड़ी बात है। यदि इसकी आज्ञा मानेंगे, भय मानेंगे, तो हमको सचमुच प्रभु जो है बुद्धि देगा और समझ देगा, का अस्थायी सत्या
यहाँ पर हम लोग 12 वचन में पढ़ा था और 20 वचन में भी वही बात लिखा है। फिर बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान कहाँ है? ठीक इसमें लिखता है वो सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षी में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कैसी हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वो तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुंसक में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान किया और उसको सिद्ध करके उसका भेद कर दिया। तो परमेश्वर ने बुद्धि को क्या किया? सिद्ध करके जान लिया। तो कितना परमेश्वर का बुद्धि कितना बड़ा है। तो परमेश्वर की बुद्धि हमें परमेश्वर के घर में रहेंगे, भय में रहेंगे, बुद्धि समझ पाएंगे। और यह 119 है और उसका 106 वचन, वचन से 119 और उसका 6 वचन। मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ क्योंकि मैं तेरे उद्देश्यों को पकड़े हुए हूँ। पुर्नियों से भी समझदार हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखना तो परमेश्वर का जब हम भय मानेंगे तो हम क्या होंगे? भय उसके समझ जाए, समझेंगे, समझ को पाएंगे। और यहाँ पे 104 वचन में 119-104 आप पढ़े हैं। मैं पढ़ता हूँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, पैर रखता हूँ। तो प्रभु के जो उपदेश है उसके कारण से हम समझ को प्राप्त करते हैं, है ना। और इसीलिए सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। जो झूठ के मार्ग है ना, उससे बैर रखते हैं। हम देखते हैं वहां पे हमने रोमी में 1 अध्याय में पढ़ा है कि अगर हम सत्य को जाने तो क्या है, मिथ्या के मार्गों से हम बैर करेंगे, है ना। मिथ्या के मार्ग से हम बैर रखेंगे और हम सत्य है, जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य क्या करेगा? हमको स्वतंत्र कर देगा, है ना, स्वतंत्र कर देगा। तो प्रभु का जो ज्ञान है, प्रभु का जो बुद्धि है, उसको किसने जाना है? किसने जाना है? उसकी बुद्धि और उस ज्ञान को पाना। यहाँ पे पढ़िए, नीति वचन में आइए। 2 वर्ष नीति वचन उसका 1 अध्याय में आइए। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 29 वचन, 29 वचन, नीति वचन 1:29। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। तो यहोवा के ज्ञान से जब हम बैर करेंगे तो क्या होगा? हमको क्या है, वो लोग हमको उसका समझ मिलेगा ही नहीं, बुद्धि मिलेगा ही नहीं, है ना। उसके ज्ञान से बैर और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। तो यहोवा का भय मानना उनको भाया नहीं, है ना। जो प्रभु को आज क्या करते हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं और उसको बहुत ही वो लोग नीचा दिखा रहे हैं, है ना, और मूर्तों की उपासना कर रहे हैं।
तो क्या है, उनको ज्ञान से वो लोग बैर करते हैं और उनको यहोवा का भय उनको समझ में नहीं आता है। यहोवा का भय कितना बड़ा चीज है ना। जब हम यहोवा के भय को मानेंगे तो बहुत बड़े बड़े बातों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे 6 पद में पढ़िए, 2 अध्याय का नीति वचन, उसका 2 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। बुद्धि कौन देता है? यहोवा देता है ना। हम अगर हमको बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, है ना, और परमेश्वर उसको देगा बुद्धि, है ना। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है ना। ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से निकलती है ना। लोग बहुत सारे तर्क करेंगे कि अरे आज जो है संसार के लोगों में देखो कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है। तो इस तरह का ज्ञान और इस तरह का बुद्धि, है ना, क्या करेगा? संसार का ज्ञान हमको परमेश्वर के मार्ग से हमको दूर कर देगा, भटका देगा, है ना, मार्ग से भटका देगा। और हम परमेश्वर को, सत्य को जानेंगे भी तो हम उसका इनकार कर देंगे, उसको आधा के हम उसको दबा देंगे। इसीलिए बुद्धि जो है परमेश्वर से मांगना है, और ज्ञान की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है। जो परमेश्वर का वचन है उसके मुख से निकला हुआ ये वचन है, और हम लोग इसको पढ़ते हैं जब, तो हम उससे क्या है, बहुत सारे बातों को जान पाते हैं, है ना। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि को, कि परमेश्वर हमारे ज्ञान से कितना ज्ञानवान है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9 पद पढ़ते हैं, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा। जब हम हमारे अंदर परमेश्वर का भय आएगा, बुद्धि आएगा, तो हम उसके भय को समझेंगे, उसके, है ना, उसका भय करेंगे, तो हमको बुद्धि मिलेगा। और उससे हम क्या करेंगे? धर्म और न्याय और निष्पक्षता, अर्थात सब भली भांति चाल को हम समझ, जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आएगा। यही है बुद्धि, यही बुद्धि। आज लोगों के अंदर क्या है? बुद्धि नहीं है ना। बुद्धि उनका खत्म हो चुका है ना। क्योंकि वो लोग क्या है, धर्म के काम नहीं करते, अन्याय कर रहे हैं, है ना, और निष्पक्षता, है ना, पक्षपात कर रहे हैं, निष्पक्षता कर रहे हैं ऐसे, और भली चाल नहीं है। इस तरह का जीवन परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान में और संसार के बुद्धि ज्ञान में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। और यहाँ पर ये 11 में बोलता है, 10 में बोलता है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। तो हमको विवेक जो है हमको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, है ना। विवेक हमको सुरक्षित रखेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, भजन उसका 32 के 8 में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, है ना। प्रभु हमको क्या बुद्धि देता है, और जिस मार्ग में हमको चलना है उसमें हमको अगुवाई करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि को मांगना है, प्रभु आप मुझको बुद्धि दे, है ना। केवल स्कूल का पढ़ाई के लिए बुद्धि नहीं, लेकिन कैसे मुझको चलना है, कैसे मुझको इस संसार में रहता है समय में प्रभु के डर भय मानते हुए मुझको जीना है ना। इस बातों की मुझको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, और प्रभु हमको क्या करता है? अगुवाई करता है। और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो प्रभु जो है हमको कृपा दृष्टि रखता है हमारे ऊपर, और हमको सम्मति, अच्छा मति हमको देता है ना। और अच्छा मति और बुद्धि ज्ञान को देने वाला परमेश्वर है
है ना। यहाँ पे 3 अध्याय के 5 में पढ़ेंगे, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का हम कई बार सहारा लेते हैं, अपने समझ के अनुसार हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़े हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुराई से अलग रहना समझ है। बुराई से अलग रहना समझ है, और हम जब बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे और संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा रखेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर सब काम को हमारे लिए सीधा करेगा, है ना। यहाँ लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बुराई से अलग रहता है और यहोवा का भय मानता है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे हमारी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी, हमारे शारीरिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी हम स्वस्थ रहेंगे, है ना, स्वस्थ रहेंगे। और यह है प्रभु का वचन। और हम देखते हैं यहाँ पे और भी वचन है, पढ़िए 4 अध्याय का 5 वचन। बुद्धि के लाभ, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी, है ना। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ, है ना। तो बुराई से जब हम अलग रहेंगे तो समझ को हम प्राप्त करेंगे, इसीलिए उसका यत्न में हमको लगे रहने के विषय में भी बोलता है। यहाँ पे कुछ बातों को हम जो देखते हैं, संसार का ज्ञान, है ना, संसारिक ज्ञान से क्या होता है, संसारिक ज्ञान कैसा होता है। यहाँ पढ़िए यिर्मयाह उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन। यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और उसका 22 वचन। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते, है ना। मेरी प्रजा के लोग क्या है, मूढ़ है ना। मूढ़ लोग क्या है, वो शिक्षा को क्या है, तुच्छ जानते हैं। हम जब शिक्षा को हम जब तुच्छ जानेंगे तो क्या हम मूढ़ कहलाएंगे, है ना, मूर्ख हो जाएंगे। इसीलिए मेरी प्रजा क्या है, मूढ़ है, मुझे नहीं जानते, उनमें कुछ समझ नहीं है ना। बुराई करने के लिए क्या है, वो बुद्धिमान हो, बुराई करने के लिए बहुत बड़े चले जाते हैं, लेकिन भलाई वे करना ही नहीं जानते। इसीलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर से हमको बुद्धि मानना है ना, परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से हमको अलग रहना है। यही है बुद्धि और समझ, है ना। तो प्रभु जो है हमको अनुग्रह करे कि हम प्रभु के उस अनुग्रह को हम पाए। उसका एसैया में पढ़िए, उसका 29 अध्याय में, एसैया उसका 29 अध्याय और उसका 29 अध्याय का 13 और 14 वचन। यशायाह 29 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते और करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा,
तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। तो यदि हम इस तरह से करेंगे तो प्रभु जो है बुद्धिमानों की बुद्धि को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। प्रभु का क्या बोलता है? आदर करते हैं, है ना? मुंह से मेरा आदर करते हैं, मुंह से नहीं, लेकिन हृदय से उसका आदर करना, उसका भय मानना, और है ना, अपने मन को परमेश्वर के समीप लाना है ना? और मनुष्यों की आज्ञा नहीं, लेकिन प्रभु के आज्ञाओं को मानते हुए उसके ऊपर हमको दृष्टि डालना है। रोमी उसका 1 अध्याय और उसका 22 वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए, है ना? वे अपने आप को क्या किए? बुद्धिमान जताया, और इसीलिए वो लोग मूर्ख बन गए। संसार का ज्ञान देखा किस तरह का ज्ञान है? संसार के लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं परमेश्वर के सामने। उनका बुद्धि जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं है ना? मूर्खता है। इसीलिए परमेश्वर ने जो है, जब वो लोग अपने आप को बुद्धिमान बताया, तो परमेश्वर ने उनको अपने वश में छोड़ दिया, नीच कामनाओं के वश में, है ना? ताकि वो अपने शरीरों का अनादर करें और अशुद्धता में वो लोग अशुद्धता करने लगे, है ना? और कितने अविनाशी जो परमेश्वर की महिमा को बदल दिया उन्होंने, पक्षियों चौपायों की मूर्त की पूजा की उन्होंने, परमेश्वर उनको अलग कर दिया। और यहाँ पे पढ़िए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 19 वचन। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो परमेश्वर, है ना, परमेश्वर जो ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करता है, जो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, उनके ज्ञान को परमेश्वर नष्ट, समझदारों की समझ को भी तुच्छ कर देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही क्या है? ज्ञानवान। यहाँ पे 25 पद में लिखा है, 1 के 25 में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है बहुत ही मनुष्यों के ज्ञान से, मूर्खता, परमेश्वर की मूर्खता परमेश्वर के मनुष्यों के ज्ञान से बहुत ज्ञानवान है ना? तो ये बात हमको जानना है। और उसका 2 का 6 में हम पढ़ते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। तो जो परमेश्वर का ज्ञान है और जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान क्या है? जो परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर का जो वचन है उसमें क्या है? बुद्धि की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, और वो ऐसे संसार के नाश होने वालों का ज्ञान नहीं है, है ना? ऐसा ज्ञान है वो। और उसका 3 अध्याय का 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 19 पद, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है ना? परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। और इसका 2 कुरिन्थियों में आएंगे, 2 कुरिन्थियों और 12 वचन, 1 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से
के साथ था। शारीरिक ज्ञान नहीं है यहाँ, है ना, शारीरिक ज्ञान नहीं है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह के साथ जो होता है वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है और ऐसी चरित्र को यहाँ पे दिखाया गया है। और कुलुसियों में फिर से हम आते हैं कुलुसियों में, कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन, आ, 20 से 23 वचन पढ़ता हूं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उससे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो इसमें क्या है? शरीर का योगाभ्यास और उसमें ज्ञान का नाम तो है, लेकिन उससे शारीरिक लालसाओं को रोकने का कोई लाभ नहीं। तो बोलता कि ऐसा योगा करो तो क्या होगा, तुमको मतलब दूसरे तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा तुम्हारा, है ना, तुम फालतू इधर उधर ध्यान नहीं लगाओ। तो लोग क्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं और उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो ज्ञान का नाम तो है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता, है ना, उससे कोई लाभ नहीं है। उधर याकूब में आइए, जेम्स याकूब और उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है ना। 13 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान से, है ना, या ज्ञान या बुद्धि, विजडम जिसको बोलते हैं, अपने कामों का अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे। ये कौन सा ज्ञान यहां पे दिखा रहा है? ये संसारिक ज्ञान है जो क्या बोलता है, ऊपर से, है ना, ये नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यह है परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से आता है ना। पवित्र होता है, क्या होता है? मिलनसार होता है ना, आपस में इकट्ठे रहने का, प्रेम से रहने का जीवन होता है। और कैसा होता है? कोमल होता है और मृदु भाव और दया होता है और अच्छे फलों से लदा हुआ, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, है ना, 9 प्रकार के फल, है ना, गलातियों में हम देखते हैं 8 अध्याय में। तो इस तरह का फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो हम देखते हैं ये ज्ञान जो है ऊपर से आता है। तो ये है परमेश्वर का ज्ञान, है। और थोड़ा सा समय हम लेंगे उसका गलाती, सॉरी, अय्यूब उसका 12 अध्याय, अय्यूब उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ें। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है ना। परमेश्वर में क्या होता है? बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं और युक्ति और समझ उसी में होता है। भजन उसका 104 और उसका 24 वचन,
भजन 104 और 24। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने क्या है, सब वस्तुओं को बुद्धि से बनाया है ना, और कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, है ना। और यहाँ पे नीति वचन में भी हम पढ़ते हैं 3 के 19 में पढ़ते हैं, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। परमेश्वर ने नींव जो है बुद्धि से डाली है, समझ के द्वारा उसको स्थिर किया है। और हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं उसका 10 अध्याय में, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय 6 और 7 वचन। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। ये सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु शरीर के निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काट ही हैं, है ना। और पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस से लाई जाती है, और फाज से सोना वे कारीगर और सुनार के हाथों से कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैगनी रंग के वस्त्र हैं, उनमें जो कुछ है वो निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उस क्रोध को सह नहीं सकते। तो परमेश्वर जो है महान है, और उसकी जो बुद्धि है बहुत ही अपरंपार है ना, और उसके जैसा किसी की बुद्धि नहीं है ना। और हम यहाँ पे दानियल में पढ़ते हैं, दानियल इसका 2 अध्याय, दानियल उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का तुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई। तो इस बात को हम देखते हैं कि राजा जो स्वप्न में देखा, उस बात को बताना किसी के बस की बात नहीं। जब हम इस पूरे वचन को जब पढ़ते हैं, वो लोग कितने ज्ञानी, कितने पंडित लोग आए, लेकिन वो लोग नहीं बता सके। लेकिन केवल दानियल के अंदर परमेश्वर का बुद्धि और उसका समझ उसके अंदर रहता था, किसलिए कि वो परमेश्वर का भय मानता था। इसी कारण से वो इन सपनों को बता पाया उसके अर्थ के साथ, है ना। तो हम देखते हैं ये प्रभु का जो बुद्धि है ना, प्रभु का बुद्धि है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम अंत में इधर पढ़ते हैं रोमी उसका 16 अध्याय, रोमी उसका 16 अध्याय और उसका 27 वचन। रोमी 16, और उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा। 16 अध्याय 27। हाँ, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। तो हम देखते हैं उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, एकमात्र ही बुद्धिमान परमेश्वर है। तो जब हम उसके संतान होंगे, उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान बने हैं, तो हम क्या है, परमेश्वर से जब वो बुद्धि को पाते हैं, उसका जब हम भय मानते हैं और उसका बुराई से दूर रहते हैं, तो हम बुद्धि को और समझ को परमेश्वर से पाते हैं। जैसे दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि वो
परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था, है ना। और परमेश्वर का बुराई से दूर रहता, इसीलिए परमेश्वर का समझ और बुद्धि उसके अंदर पाया गया, है ना। तो हम लोग भी आए कि हम प्रभु के उस ज्ञान और बुद्धि को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, उसके डर भय में रहे और उसके भय को माने, है ना। तभी परमेश्वर हमको वो देगा, है ना। अभी इसका अय्यूब का उसका 28 को मैं पढ़ देता हूं। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु का भय माने और बुराई से हम दूर रहें। तो यही हमारे लिए बुद्धि और समझ होगी, जो कि संसार के ज्ञान से बिल्कुल अलग है। प्रभु सहायता करे इन थोड़े से बच्चों के द्वारा से आशा। आइए हम लोग प्रार्थना जाएंगे। प्रार्थना में आप लोग बने रहिए।